माझा माझा आवाज येत आहे का? आ रही है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे किसी को? मेरे एक बार ट्राई बोलो कुछ। हाँ सर। चलो ठीक है, अभी आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। हर्बारियम। तो वो हीरो हीरोइन क्या करता है? प्रिजर्व करके रखता है किसको? रोज को। तो सबसे पहले क्या होगा, किसी स्पीशीज को अगर आपको कलेक्ट करना है, ठीक है, जैसे मैं मानकर चलता हूँ एक मूवी है, ठीक है सर पिक्चरों की बहुत बात कर रहे हो, क्या बात है। एक मूवी है एनाकोंडा वाली, ठीक है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बट जिसने भी देखी है वो लास्ट के सीन में एक प्लांट को पकड़ने के लिए उनकी रेस रहती है, और वो प्लांट बहुत महंगा रहता है, उसके फ्लावर जो है ना वो बहुत महंगे रहते हैं, तो उस फ्लावर्स को पकड़ने की उनकी रेस रहती है, जिसके कारण वो सांपों के जंगल में घूमते हुए रहते हैं। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट अगर प्लांट है और बहुत महंगा है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी, जो इतना महंगा बिक रहा है, तो उस प्लांट को कंजर्व करना या बचा के रखना, ताकि आने वाला जनरेशन उसे पढ़ सके, उसे देख सके, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सके, उस पर रिसर्च कर सके, तो ये सभी चीज के लिए उस अकेले एक फ्लावर को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। तो कहीं से भी अगर एक वो फ्लावर मिलता है या कोई पर्सन उसको कलेक्ट करता है, जमा करता है, तो वो पर्सन जो कलेक्ट करता है वो क्या करेगा? सबसे पहले उसको जहां से कलेक्ट करता है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखते हैं। फर्स्ट इज कलेक्शन, मतलब प्लांट स्पीशीज को कलेक्शन करना है, राइट। सेकंड स्टेप वुड बी उसको ड्राई करना है, ड्राइड एंड प्रेस्ड, ठीक है। प्रेस्ड मतलब वो ट्रेस वाली नहीं, कपड़े वाली है, मतलब दबा कर रखना है। जैसे वो जो डायरी रहती है ना, डायरी, तो डायरी के बीच में मानकर चलो कि सपोज दैट दिस इज द डायरी प्रेजेंट विद दैट हीरोइन, तो वो क्या करती है, अपने रोज जो है रोज, वैसे रोज यहाँ पर सेंटर में रख देगी और उसको इस तरीके से दबा कर रख देगी। तो पहली बात, ये जो रोज उसने अपने किताब में रखेगी, ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, गीला तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, एवरी सेल हैव लिविंग वाटर, मतलब प्रोटोप्लाज्म है, उसमें पानी है, जिस सेल में पानी नहीं है वो जिंदा नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी फ्लावर के सेल्स में पानी पूरा निकाल दूं, ड्राई कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा? वो डेड हो जाएगा। तो जो वो हीरोइन को हीरो ने फ्लावर दिया है रोज का, वो क्या हो चुका है? डेड। अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्या वो हीरो ने बड़ा सा ट्री दिया उसको? बिल्कुल नहीं। क्या श्रब दिया, मतलब ट्री से छोटा श्रब दिया? अंडर श्रब दिया? नहीं, उससे सबसे छोटा दिया हर्ब। So tree, shrub, undershrub, herb. Herb is the smallest part. सबसे छोटा पार्ट प्लांट की फिजियोलॉजी में, प्लांट के पूरे ट्री का बड़े से स्ट्रक्चर में जो सबसे छोटा पार्ट रहेगा, सबसे छोटा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हर्ब। तो हर्ब को जमा करना इज कॉल्ड एज हर्बेरियम। गेटिंग माय पॉइंट? सो हर्बेरियम क्या है? हर्ब मतलब छोटे छोटे प्लांट्स का कलेक्शन। तो पहले उसको कलेक्शन करना है, ड्राइड करना है, प्रिजर्व करना है प्रॉपर शीट्स पर, ठीक है। सपोज दैट ये शीट है, एक शीट है, ये शीट पर वो प्लांट के जो भी स्पेसिमन है, सपोज ये फ्लावर है इस तरीके से, तो ये अगर ये पूरा छोटा सा प्लांट है हर्ब, तो उसको यहाँ पर चिपका के रखना है, जमा करके रखना, राइट। और इसको प्रॉपर जैसे लैब, इसमें कैसे रहता है, लाइब्रेरी में जाओ तो बायो की किताब अलग, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, इसी प्रकार से ये कोई भी एक स्पीशीज है, एक स्पीशीज को एक शीट लिया जाएगा, एक पेपर का शीट, सपोज दैट दिस इज द शीट, ठीक है, ये एक शीट है मान लो। तो ये शीट जो है, इस शीट में ऊपर बाहर से कवर लगाया जाएगा, बट कवर के लगाने के पहले, राइट, सपोज दैट ये जो हैंड है मेरा, दिस हैंड इज द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब किसी प्लांट का, एनिमल का एक कोई भी पार्ट जिसको मुझे कलेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, बचाना है, उसे स्पेसिमेन कहते हैं, ठीक है। एक ये वाला मेरा हैंड जो है, ये एक प्लांट है छोटा सा, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये प्लांट का स्पेसिमेन खत्म हो जाएगा, मुझे पता है, और नहीं भी होगा तब भी मुझको इसको रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए, नॉलेज के लिए जमा करना ही है, ठीक है। तो बचा लो, मेरा क्या जा रहा है। तो वो प्लांट जो है उसको क्या किया जाएगा? कलेक्ट किया जाएगा। फर्स्ट प्रोसीजर इज कलेक्शन। कहीं XYZ से कलेक्ट किया, कलेक्शन करने के बाद सपोज दिस इज द प्लांट, उसको पर्टिकुलर ये शीट पर रख दिया जाएगा। ये शीट की साइज क्या होगी? 21 into 49 सेंटीमीटर इज द साइज ऑफ द शीट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 into 49 सेंटीमीटर
इज द साइज ऑफ द शीट, इतना बड़ा शीट रहना चाहिए। मतलब एक लॉजिक आप लगा सकते हो, हर्ब की साइज एग्जैक्टली 21 सेंटीमीटर के अंदर आ जाती है। 21 इंटू 49, लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे लिखा जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे लिखा जाता है हमेशा। तो 21 इंटू 49 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ के हिसाब से देखो, लेंथ के हिसाब से तो 21 इंटू 49 सेंटीमीटर एक हर्बेरियम में, ठीक है, हर्बेरियम की शीट रहती है। तो हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम एक ऐसी जगह है, एक लाइब्रेरी जैसी जगह ऐसे समझ लो, जहां पर हर एक प्रॉपरली शीट रिकॉर्ड के फॉर्म में रखी जाती है। तो मानकर चलो सभी स्पीशीज के, सभी कॉमन स्पीशीज के हर्बेरियम के शीट जमा करके एक जगह पर रखेंगे कॉमन जीनस में। बहुत सारे जीनस की शीट कॉमनली जमा करके एक फैमिली में रखी जाएगी, बहुत सारे फैमिली की शीट कॉमनली जमा करके एक क्लास ऑर्डर में रखी जाएगी। ठीक है, तो इस ऑर्डर से, इस प्रकार से हर्बेरियम में, एक लाइब्रेरी में हर एक शीट जमा करके रखी जाती है। तो सपोज दिस इज द शीट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उस प्लांट का हर्ब, मतलब 21 इंटू 49 सेंटीमीटर, मतलब हर्ब एग्जैक्टली 21 सेंटीमीटर के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर हर्ब जो है प्लांट का छोटा सा पार्ट, उसको यहाँ पर ड्राई कर दिया जाता है और प्रेस कर दिया जाता है, मतलब सुखा दिया जाएगा और उसको दबाकर प्रेस करके कंजर्वेशन किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज माउंटेड ऑन शीट। ड्राइड हो गया, प्रेस हो गया, इट इज माउंटेड ऑन शीट्स के ऊपर उसको माउंटेड कर दिया जाएगा। मतलब माउंटेड पता है ना, चिपका दिया जाएगा इस तरीके से, राइट। अगला प्रोसीजर, लास्ट इज उसको लेबलिंग कर दो। लेबलिंग मतलब क्या? लेबलिंग मतलब यहाँ पर वो सभी स्पीशीज, वो सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखो कि जब कोई ये शीट किसी XYZ पर्सन के पास जाएगा, सपोज यू विल चूज आफ्टर 12th, आप बॉटनी सब्जेक्ट चूज करते हो ग्रेजुएशन में, और आपको कोई आपका टीचर, आपका मेंटर कोई हर्बेरियम में भेजता है और आपको बोलता है कि ये प्लांट का हर्बेरियम का शीट निकाल कर लेके आओ। तो आपको उसको पढ़ना आना चाहिए कि ये स्पीशीज का कैरेक्टर है। तो आप जाओगे, आप स्टडी करोगे कि किसने कलेक्ट किया, कैसा प्रोसीजर है, सब कुछ आप कलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई रहती है लेबलिंग करके। सो व्हाट इज दैट थिंग रिटन देयर ओवर, क्या लिखा जाता है उस देखना, लेबलिंग में क्या लिखा जाता है। तो लेबलिंग में जो लिखा जाएगा, नेम ऑफ कलेक्टर, जिसने कलेक्ट किया उसका नेम ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर ते नहीं जे, ठीक है, समझ रहे हो, कलेक्टर वो नहीं, तहसीलदार वाला वो वाला कलेक्टर नहीं, IAS नहीं, ठीक है। नेम ऑफ कलेक्टर, जिसने कलेक्ट किया, जो प्लांट का पार्ट जिस किसी पर्सन ने कलेक्ट किया उसका नाम। ठीक है, राइट। उस स्पीशीज का साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, उस स्पीशीज का बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम। बायोलॉजिकल नेम लिख लो, बायोलॉजिकल नेम, और साथ में उसका लोकल नेम भी लिखा जाता है, मतलब उनके भाषा में लोकल नेम क्या है। रीजन क्या है पता है? इंडिया का हर्बेरियम इज डिफरेंट फ्रॉम द हर्बेरियम ऑफ द लंदन। लंदन का हर्बेरियम अपना अलग है, हमारा हर्बेरियम अपना अलग है। ठीक है, हमारा जैसे कोलकाता में हर्बेरियम है, ठीक है, कोलकाता में हर्बेरियम है, तो उस हर्बेरियम में लार्जेस्ट हर्बेरियम, तो वहां पर जो हर्बेरियम है हमारा हर्बेरियम, तो कोलकाता के लोकल नेम्स भी वहां लिखे होंगे, राइट, और बायोलॉजिकल नेम भी रखा होगा। तो एक गुजराती पर्सन अगर कोलकाता में जाता है XYZ शीट को निकालकर उसको पढ़ने के लिए कि ये स्पीशीज दुनिया में कहीं पर भी नहीं है एक्सेप्ट कोलकाता, क्यों? क्योंकि कभी जब पास्ट ईयर्स में कोई साइंटिस्ट गुजर रहा होगा, ठीक है, गॉड के पास जा रहा होगा, तो उसने एक अच्छा योगदान दिया है कि कोई प्लांट खत्म हो रहा होगा स्पीशीज, उसने देखा यार ये प्लांट का स्पीशीज अब धरती पर दोबारा कभी नहीं आएगा, चलो इसको बचाया जाए। तो क्या करेगा, उस प्लांट को लेगा, उसको ड्राई करेगा। जैसे वो हीरोइन रहती है, वो क्या सोचेगी, यार ये मेरी मोहब्बत फिर जिंदगी में कभी नहीं आएगी, इसका मैं रोज संभाल कर रखूं। तो रोज को कहाँ रखेगी, किताब में बढ़िया से सजा कर रखेगी, और जब कभी उसको याद आएगी वो उसको देखेगी, और बाद में तो आपको पता है फुट फुट कर रोएगी, राइट। तो सिंपल इज दैट थिंग, इफ द specimen of the plant will not be present in the future generation, then that specimen of the plant should be dried, should be preserved, should be collected, उसको शीट पर, प्रॉपर शीट पर माउंटेड किया जाएगा। शीट की साइज क्या होगी सर? 21 इंटू 49 सेंटीमीटर, और लेबलिंग किया जाएगा। तो जिसने कलेक्ट किया है उसको इंपॉर्टेंस तो दो, हीरो का नाम तो लिखो, हीरो ने पूरा उसको इतना अच्छा रोज दिया है, उसका नाम तो लिखना है। तो नेम ऑफ द कलेक्टर, जिसने उस प्लांट को पर्टिकुलर जगह से कलेक्ट किया और एक शीट पर जमा किया, ठीक है, उस पर्सन का नेम, और जो भी स्पीशीज उसने कलेक्ट किया है उस स्पीशीज का बायोलॉजिकल नेम, और उसके भाषा में उसका लोकल नाम क्या था। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर, उस स्पीशीज का, अच्छा देखना,
उस स्पीशीज का डेट ऑफ कलेक्शन, कब उसको कलेक्ट किया गया था, डेट ऑफ कलेक्शन, कितने साल बीत गए उसको कलेक्ट किए हुए, डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब इकोनॉमिक पता है ना, पैसे से रिलेटेड, क्या ये अभी भी नेचर में बहुत जरूरी है, क्या इससे मेडिसिनल यूज बन सकता है, मतलब ऐसा कोई स्पीशीज जो हाईली एंटीबायोटिक्स उसमें रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो एंटीबैक्टीरियल, उसमें डिसीज कॉज करने की, डिसीज को बचाने की उसमें क्षमता हो, डिसीज को नहीं होने देता है, क्यूर करता है डिसीज को, ऐसा कोई प्लांट है, एग्जिस्ट करता था पर अब खत्म हो चुका है। तो उस स्पीशीज की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, कितना पैसे से ये महत्वपूर्ण था, क्या ये योगप्रिय था, मतलब इसका योगदान पहले बहुत ज्यादा था, आज नहीं है, पहले था, तो हम उस स्पीशीज को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं क्या। तो ये सब चीजें कहाँ लिखी जाती है पता है, ये यहाँ लेबलिंग में। दिस इज योर ए परफेक्ट हर्बेरियम शीट, कितना है 2149, ठीक है, 21 इंटू 49 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप का हर्बेरियम शीट होगा जिस पर वो प्लांट को रखा जाएगा, प्रेस किया जाएगा, ड्राई किया जाएगा, मतलब चिपकाया जाएगा, माउंटेड किया जाएगा शीट्स पर, राइट, और लेबलिंग में ये सभी चीज लिखी जाएगी। और ये सब चीज एक एक हर्बेरियम की शीट उस हर्बेरियम के हॉल में, हर्बेरियम एक जगह है, वहां पर जाकर उसको रखा हुआ जाएगा, जब भी कोई पर्सन आएगा उसको निकाल कर वो स्टडी कर सकता है कि कब कोई स्पीशीज एग्जिस्ट करता था, क्या मुझे उसको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए इतना ही सफिशियंट है, ठीक है। तो ऐसा होता है, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो वन टाइम डिसीज को क्यूर कर सकते हैं, वन टाइम, बट उसको ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर जगह चाहिए। अगर वो न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट उसको नहीं मिलता है तो वो ग्रोथ नहीं करता है, राइट। अभी भी ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द विलेजेस डू नॉट प्रेफर टू द मेडिसिनल यूज, मेडिसिन पर ज्यादा वो नहीं जाते हैं, वो डायरेक्टली किस पर जाते हैं, ये जड़ी बूटी वगैरह पर जाते हैं। तो पहले ज्यादा एग्जिस्ट करते थे, पहले के जमाने में, जैसे सिंपल सा स्टेटमेंट बताऊं आपको, हनुमान जी को अगर वो जो ये थे सन्यासी थे, ठीक है, हनुमान जी सन्यासी नहीं थे बेसिकली, वो तो थे ही, बट एक पंडित जी उनको क्या बोलते हैं, उनको ये आदेश देते हैं कि जाओ हनुमान जी, हिमालय के पर्वत पर आपको संजीवनी बूटी मिलेगी, ठीक है, हिमालय के पर्वत पर आपको संजीवनी बूटी मिलेगी, और संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी सुधर सकते हैं, मतलब लक्ष्मण जी वो जो मुरझा जाते हैं, वो लक्ष्मण जी तभी खड़े होंगे जब संजीवनी बूटी मिलेगी। तो संजीवनी बूटी क्या था, मतलब बूटी मतलब एक प्लांट था, तो उस प्लांट जिसमें बहुत ज्यादा एक डिसीज को बचाने के लिए, मतलब किसी जो मूर्छित हुआ है उस मूर्छित अवस्था से उसको वापस नॉर्मल लाने के स्टेज पर, मतलब उसको क्योर करने के स्टेज से कुछ ना कुछ तो मेडिसिनल यूज लगेगा। तो प्लांट वॉज ए सोर्स, प्लांट वॉज ए एंटीबायोटिक मटेरियल, जिससे क्या हो सकता था इनिशियल स्टेजेस में, पहले वाले जनरेशन में, किसी एनिमल को या ह्यूमंस को जल्दी से क्योर किया जा सकता था, जल्दी से बचाया जा सकता था। आज वो संजीवनी बूटी नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन तब ये साइंटिफिक रिसर्च करता, तब ये सोचता कि किसी स्पीशीज को बचाना है मुझे, तो क्या करता, उस संजीवनी बूटी को वहां से कलेक्ट करता, ठीक है, उसका नाम लिखा जाता। तो अगर मानकर चलो, अगर मैं ये मानकर चलता हूँ कि उस वक्त हर्बेरियम शीट का अनुभव हनुमान जी को था और उन्होंने हर्बेरियम में योगदान दिया, तो मैं यहाँ नेम ऑफ कलेक्टर में यहाँ लिखता था द सन ऑफ पवन देवता, ठीक है, द सन ऑफ, सॉरी सर पवन देवता है या नहीं पता नहीं, ऐसा ही कुछ था, बट हनुमान जी जिससे भी डिराइव्ड हुए हैं वो हनुमान जी का नाम, नेम ऑफ द कलेक्टर, संजीवनी बूटी किसने कलेक्ट किया है, हनुमान जी, तो मैं यहाँ किसका नाम लिखूंगा, हनुमान जी, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल नेम, जो भी बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा उस स्पीशीज का, संजीवनी बूटी समझ रहे हो। उसके बाद क्या, डेट ऑफ कलेक्शन, जिस तारीख को वो कलेक्ट किए उस तारीख का नाम, और जहां से, ओके वन थिंग आई हैव नॉट रिटन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन के साथ साथ लिख लो प्लेस ऑफ कलेक्शन, जहां से जमा की है वो, ठीक है, वन थिंग आई हैव लेफ्ट, डेट ऑफ कलेक्शन के साथ, उधर स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ, प्लेस ऑफ कलेक्शन, जहां से जमा की है वो जगह। तो मैं यहाँ हनुमान जी लिखूंगा अगर ये संजीवनी बूटी है तो, राइट, संजीवनी बूटी, डेट ऑफ कलेक्शन, जिस डेट पर कलेक्ट किया, प्लेस ऑफ कलेक्शन मैं लिख दूंगा हिमालय, और लास्टली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हाँ इकोनॉमिक, पर्सन को उसके डिसीज स्टेज से, ठीक है, इंजुरी के स्टेज से, वोंड या अल्सर के स्टेज से वापस रिट्रीव करने के लिए ये उसका काम है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो है ही, तो ये सब चीजें कहाँ मेंशन की जाती है, एक हर्बेरियम के शीट पर मेंशन की जाती है, समझ लगा।
समझा? हो सर। आगे बढ़े। हाँ। राइट। तो किसी को हनुमान जी बनना है तो संजीवनी बूटी ले आना, अपन आपको वहां पर हम जाएंगे हर्बेरियम में एक शीट बनाकर वहां पर वो चीज प्रिजर्व करके रख देंगे। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। एंड रिमेन एंड अच्छे से एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल सा हलवा जैसा क्वेश्चन आता है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन, हर्बेरियम डेड को स्टोर करता है या लिविंग को स्टोर करता है और उसके बाद भी को स्टोर करता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे वाला क्वेश्चन क्या है आपको पता है। हर्बेरियम डेड, ठीक है, डेड प्लांट के स्पेसिमेन को स्टोर करता है, लिविंग को नहीं। लिविंग प्लांट्स को स्टोर नहीं करता है हर्बेरियम, सिंपल है, ठीक है। मेरा वो हीरो हीरोइन का एग्जांपल लर्न कर लेना, गुलदस्ता वाला, रोज वाला याद आ जाएगा। तो हर्बेरियम किसको स्टोर करता है? प्लांट्स को, और वो भी लिविंग क्या नहीं, डेड प्लांट को स्टोर करता है। लर्न हो जाएगा, सिंपल है। बताओ। हाँ सर। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले टैबुलर फॉर्म में लिखा दिया है कि कौन सा डेड को स्टोर करता है और कौन सा लिविंग को, राइट। और वही आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज म्यूजियम। सो म्यूजियम इज ए प्लेस देयर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हर्बेरियम में आपको ज्यादा पढ़ना है, बाकी किसी में ज्यादा नहीं पढ़ना है। सो म्यूजियम इज ए प्लेस वेयर animals and plants, the dead animals and plants are preserved in the solution। basically plants को solution में रखा जाता है, animals को नहीं, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या है? सेकंड इज म्यूजियम। so museum is a place where the museum is a place where the materials or the specimen of the plants or the animals are preserved and conserved for scientific research and studies। ठीक है, ये definition है। museum is a place where plant and animal specimens are preserved, dead plants and animal specimens are preserved, conserved for the scientific research। ठीक है, राइट। सो म्यूजियम में कौन सी जगह है जहां पर प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड, ठीक है, डेड स्पेसिमेंस प्रिजर्व करके, कंजर्व करके रखे जाएंगे, राइट। स्पेसिमेंस क्या किए जाएंगे? प्रिजर्व्ड, प्रिजर्वेशन, ठीक है। जैसे अचार को प्रिजर्व करके रखते हैं ना, वैसे प्रिजर्व एंड कंजर्व करके रखे हुए जाएंगे। दैट प्लेस इज कॉल्ड एज म्यूजियम, राइट। सो फॉर विच यूज, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर व्हाट इज द यूज? फॉर साइंटिफिक रिसर्च, फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए, या ऑल्सो फॉर द एंटरटेनमेंट पर्सन, ये एंटरटेनमेंट पर्पस, ये भी आपकी किताब लिखती है, राइट। सो एक किसी म्यूजियम में क्या होता है, किसी स्पीशीज को प्रॉपरली क्लासिफिकेशन करके उसके सामने, बेसिकली इट इज एन इंस्टीट्यूट वेयर आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटेरियल आर एग्जिबिटेड फॉर पीपल। ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। इट इज ए प्लेस वेयर आर्टिस्टिक एंड मटेरियलिस्टिक थिंग of plant and animal species are kept, right, for people। तो बेसिकली जहां पर डायनासोर और ये आपने देखा होगा, बहुत सारे एनिमल्स और स्नेक के जो प्रिजर्व मटेरियल है वो सोल्यूशन में डालकर उसको कंजर्व करके रखा जाता है फॉर द फ्यूचर अपकमिंग जनरेशन टू सी, राइट। अगेन म्यूजियम किसको स्टोर करता है? म्यूजियम डेड स्पीशीज, डेड एनिमल्स और प्लांट के स्पेसिमन को स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट रिमेन करना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is botanical garden and zoological park। ठीक है, इसके पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं नीट के एस्पेक्ट से बताता हूं आपको, एंट्रेंस के हिसाब से आप जाना, ठीक है, और पास्ट 5 या 10 ईयर्स का पेपर उठाना, ठीक है। या आपको थोड़ा डाउट हो तो आप पिछले साल का 2019 का नीट का पेपर उठाना, ठीक है, या उसके पहले का उठाना, या उसके पहले का उठाना। आप 2011 से कोई भी पेपर उठाना, आपको एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल टू स्कोर, बट वी डू नॉट लर्न प्रॉपरली। तो अच्छे से पढ़ो,
अच्छे से मार्क्स आएगा, राइट। तो देखना उसको। वो पॉइंट ये है कि अगर कोई स्पीशीज अपने नेचुरल हैबिट में रह रहा है तो उसको घूमने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसकी प्रोजेनी, अगर उसकी ऑफस्प्रिंग धीरे 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 डिजेनरेट होती चली जा रही है, धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही है, तो उसको बचाओ। तो अगर जंगल में शेर अगर घूम रहा है और वो शेर को अगर खतरा है मरने का, तो शेर को उठाओ वहां से और ऐसी जगह पर छोड़ करो जहां पर वो बच सके। दो मेथड है कंजर्वेशन के, दो मेथड है। वन इज कॉल्ड एज इन सितु कंजर्वेशन, अनदर इज कॉल्ड एज एक्स सितु कंजर्वेशन। अच्छे से देखना, ये दूसरे चैप्टर का हिस्सा है, बट यहाँ पर उसका एक स्मॉल सा पार्ट आता है। वन इज कॉल्ड एज एक्स सितु कंजर्वेशन, अनदर इज कॉल्ड एज इन सितु कंजर्वेशन। व्हेन, ठीक है, अच्छे से, जब एक स्पीशीज अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहने दिया जाता है, उसको बाहर नहीं निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इन सितु कंजर्वेशन। और जब एक स्पीशीज अपने नेचुरल हैबिटेट से उठाकर उसको कहीं दूसरे जगह पर रखा जाता है, दैट इज एक्स सितु कंजर्वेशन। फॉर एग्जांपल, इफ द नंबर ऑफ द लेपर्ड्स आर वेरी वेरी लेस इंडियन कंट्री में, इफ द नंबर ऑफ द लेपर्ड और इफ द नंबर ऑफ द लायंस आर वेरी वेरी लेस, बहुत ही कम है। सपोज करके चलो, गुजरात वाले पर्सन को या गुजरात के सीएम को इस बात का बहुत डर है कि मेरे कंट्री लायंस का नंबर बहुत ज्यादा कम है, तो वो क्या बोलेगा, जितने भी लायंस है मेरे सभी फॉरेस्ट में, ऑल द पर्सन्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड टेक द लायन फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड उनके नेचुरल हैबिटेट से उसको उठाकर एक एक्सटर्नल हैबिटेट में रखो। मतलब क्या, जूलॉजिकल पार्क में रख दो। ठीक है, राइट। एक सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है। और जितने भी प्लांट्स है, अगर कोई प्लांट डिजेनरेट हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, एंडेंजर्ड है, उसकी स्पीशीज खत्म होने वाली है, तो उसको नेचुरली घूमने मत दो, उसको जमा करके रखो एक पर्टिकुलर जगह पर, राइट। सिंपल सा स्टेटमेंट है, इफ यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, लेट द मनी बी प्रेजेंट एनीवेयर इन द हाउस, right? If you are having lots and lots of money, let the money present everywhere distributed, let the money be fela in total the kona of the house. But if you are having very less amount of money, then the chota sa paisa that you are having should be kept in the almari. सही बात है, बस यही है सेक्शन। अगर एक लायन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, उसको बचाने की जरूरत नहीं है, तो घूमने दो सर जंगल में शेर का राजा बनकर। पर अगर किसी स्पीशीज का अमाउंट कम है, उसका नंबर कम है, तो उसको बचाया जाए। बचाकर कहाँ रखा जाए, एनिमल है तो जूलॉजिकल पार्क में रखो, और प्लांट है तो बॉटेनिकल गार्डन में रखो। ठीक है, तो अच्छे से देखना, जब कोई स्पीशीज उसके नेचुरल हैबिटेट में रहता है, whenever a species when a species is present in its own natural habitat, in its own natural habitat, then it is called as in situ conservation. And when a species is kept, when a species is kept away from its natural habitat, then it is called as ex situ conservation. सितु का मतलब कंजर्वेशन, ये सितु का मतलब नहीं है, वो सेतु नहीं जहां आधार कार्ड वगैरह ये सब होता है, सेतु में जाके काम करके आता हूँ, वो सेतु नहीं, इट इज सितु। ठीक है, सितु कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन, तो अगर कोई स्पीशीज अपने नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जा रहा है इन सितु, और अगर कोई स्पीशीज अपने नेचुरल हैबिटेट से उठाकर कोई दूसरे जगह पर स्टोर किया जा रहा है एक्स सितु। अब मुझे एक प्यारे से सवाल का जवाब दो। ठीक है, और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसने सवाल दिया उसके 4 मार्क कंफर्म है। एक बार अच्छे से, अगर का प्रजाति बहुत ज्यादा है, उसको बचाने की जरूरत नहीं है, घूमने दो, ऐश करने दो। अगर बहुत बच्चे हैं, बाहर कोरोना चल रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 10-20 बच्चे हैं किसी फैमिली में, राइट, और बहुत कोई टेंशन नहीं उसको, तो घूमने दो। बट अगर कोई टेंशन नहीं है, खत्म भी हो गया, 1-2 तो बाकी तो है, 15-16 बच्चे तो हैं, दिक्कत नहीं है, बहुत सारे 20 पैदा कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूमो भाई। तो सभी बच्चों को घूमने दे रहे। पर अगर किसी फैमिली में किसी माता पिता का सिर्फ एक ही बच्चा है, तो वो उसको ऐसे जाने देंगे कि जा बेटा घूम, माहौल करके हो जा करके? बिल्कुल नहीं, उसको बोलेंगे घर ही रहा है तो कुछ नहीं जाए, तो समझ लो। तो किसी स्पीशीज का अमाउंट अगर कम रहेगा तो उसको
उसके नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखा जाएगा कि जा घूम, उसको बचा कर रखेंगे। समझ रहे हो? तो अगर एक लायन अपने फॉरेस्ट में है तो वो इन सेतु है, मतलब क्या, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में प्रेजेंट है। तो फॉरेस्ट वो उसका नेचुरल जगह है, और नेचुरल उसकी जगह से उठाकर उसको कोई दूसरे जगह पर जमा करके रखा जा रहा है। तो ये देखो, व्हेन ए स्पीशीज इज केप्ट अवे फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, अपने फॉरेस्ट से अवे उसको कहीं पर बचा कर कहीं करके तेरी स्पीशीज खत्म हो रही है, तुझे बचा रहे हैं, जिंदगी दो और कंजर्व करो, प्रिजर्व करो, उसके हैबिटेट को समझो, तो वो कंजर्व रहेगा, नहीं तो उसकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर करो अगर समझ चुका है तो। बॉटनिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन, ये कि ये इन सितु कंजर्वेशन में आएंगे। एक्स सेटू हाँ? सितु एक्स सेटू एक्स सितु की इन सितु पहले ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले जितने जन इन सितु कंजर्वेशन बोल रहे हैं वो अपने माइक ऑन कर लो, मैं नाम देख लूंगा बस यहाँ। जितने जन इन सितु कंजर्वेशन बोल रहे हैं इन सितु। अब नेक्स्ट चॉइस, जितने भी जन ये बोल रहे हैं जूलॉजिकल पार्क, महेश माइक को म्यूट कर लो, ठीक है। अब बाकी जन माइक ऑन करना। जितने भी जन ये बोल रहे हैं कि बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क एक्स सेतु में आते हैं, वो माइक ऑन करो। राइट, एग्जैक्टली। तो जितने भी माइक को म्यूट कर दो। इट इज करेक्ट, इट इज एग्जैक्टली करेक्ट। जूलॉजिकल पार्क एंड बॉटनिकल गार्डन शॉर्ट में लिखा है, दोनों भी एक्स सेतु में आते हैं, एंड दिस इज द ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे इसको इस तरीके से मोबाइल डाटा लगा लो, जैसे आप मोबाइल डाटा लगाते हो ना, इंटरनेट चालू हो जाए, क्या हम लगाते थे ऐसा, तो अपनी किताब में ऐसा मोबाइल डाटा ऑन कर लो। मतलब क्या, जब भी दिमाग ऐसे तेज से चलता है ना, इस तरीके से, ये वो क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से याद रखना है। मैं इसको कैसे याद करता हूँ, एक्सटर्नल, इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल। तो जब कोई स्पीशीज एक्सटर्नल में रखा जाता है, मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर रखा जाता है, बाहर मतलब जंगल से उठाकर रखा जाता है, इनसाइड इन सेतु, ठीक है, अपने ओन नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है, वो इन सेतु कंजर्वेशन है। समझ गए हो? तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, वो ट्रिक से आप लर्न कर सकते हो। फिलहाल के लिए नाम लिख लो, दूसरे चैप्टर में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि रोज जाकर जब आप किसी XYZ न्यूज को जाकर पढ़ते हो तो वहां लिखा रहता है ABP न्यूज। कौन सी न्यूज? ABP न्यूज। यहाँ पर भी न्यूज है, पर यहाँ ABP नहीं है, यहाँ मेरा HB न्यूज है। ठीक है, HB न्यूज। E इज साइलेंट, W एंड यस। ठीक है, HB, सिर्फ नाम लिख लो। ये चैप्टर में अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, जैसे जम से टिक मार देना, बाद में हम इसको पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन तो आएगा जरूर ये चैप्टर में। जूलॉजिकल पार्क इन सेतु है कि एक सेतु है? तो आपको सभी समझ गया होगा, जूलॉजिकल पार्क एक वो जगह है जहाँ जू को रखा जाता है, जू मतलब एनिमल्स को रखा जाता है, और बॉटनिकल गार्डन दिख ही रहा होगा, बॉटनी मतलब प्लांट्स को जमा करके रखा जाता है। राइट, सो HB न्यूज आता है, H से आता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट वो वाला हॉटस्पॉट नहीं है, ये एक जगह है जहां पर किसी को रखा जाता है, इसको बाद में समझिए। ठीक है, B से आप बायोस्फीयर रिजर्व, स्फीयर आपण याला नंतर येणाऱ्या चॅप्टर मध्ये चांगल्यानं बघू। आता ह्या चॅप्टर मध्ये याच्याबद्दल ज्यादा नॉलेज इस टॉपिक, इसलिए इसको इतना ही रहने दो। बट ये इन सेतु और एक्स सेतु इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्योंकि जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं, ठीक है, कि उस घर में, मतलब अगर इन सेतु और एक्स सेतु का कुछ पार्ट अगर यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम प्रोबेबिलिटी ये समझ के चलते हैं कि क्वेश्चन और
इज द ट्रिक फॉर इन सेतु पार्क और ये बॉटनिकल गार्डन, राइट। अब पढ़ते हैं इन सेतु में। तो हॉटस्पॉट बायोस्फीयर रिजर्व एंड स्टैंड्स फॉर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है। W स्टैंड्स फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, W स्टैंड्स फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। आप ऐसा लिख लो, एक काम करो, HBN, ई को साइलेंट कर लो, WS और एक एक लिखते जाओ, ठीक है, समझ गए। HB न्यूज, जैसे ABP न्यूज, जैसे HB न्यूज, ऐसे आपको लिखना है, राइट। सो H लिख लिया हॉटस्पॉट, B लिख लिया बायोस्फीयर रिजर्व, N से आया नेशनल पार्क, W से आया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, W से आया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पढ़ा होगा आपने 10th में ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और लास्ट H से आया सैक्रेड ग्रूव्स, सैक्रेड ग्रूव्स, इतनी चीज लिख लो, सैक्रेड ग्रूव्स। राइट, कॉपी कर लिया सभी ने? हाँ लिख लो सर। जल्दी। चलो आगे बढ़ू। सो दिस सैक्रेड ग्रूव, ठीक है, गूगल पर जाना और टाइप कर 2019 10 इयर्स पेपर, ठीक है, या नीट का पेपर लास्ट पास्ट 10 इयर्स, या पिछले साल का पेपर जाकर देखो। और शायद आप, इफ आई एम करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 149, इफ आई एम करेक्ट, 149 क्वेश्चन पर जाकर देखना, और पिछले साल के जितने भी पेपर है सब पेपर उठाकर देखो, ठीक है। यही होमवर्क है आपका, मान लो, ठीक है। तो जितने पेपर है जो भी एंट्रेंस देना चाहते हैं, MSCT या नीट, ठीक है, तो इसमें बोर्ड्स भी कवर अप हो जाता है, बट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा रहे हैं फिलहाल के लिए, जब तक ऑनलाइन क्लास रहेगा, राइट। ऑफलाइन में होने के बाद सेपरेट होगा बैच, तब तक के लिए आपको सभी इक्वली पढ़ना है ये सब, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के लिए, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ आपको बोर्ड्स में जरूर आएगा। तो जाकर जो इंटरेस्टेड है, जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जाकर देखना पेपर पर, क्वेश्चन पेपर उठाना और वहां देखना, इनमें से कौन सा इन सेतु है, एक्स सेतु है। हमेशा क्या बोलता है पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये फेवरेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। और हमेशा स्टूडेंट क्या समझते हैं, जल्दबाजी में, ठीक है। एंट्रेंस में क्या होता है पता है, इनिशियल स्टेजेस में आपको इतने प्यार वाले और इतने इजी क्वेश्चन देंगे कि आपका माइंडसेट क्या बन जाएगा पता है, अरे मैं तो बहुत पढ़ा हूं, 2 साल एकदम झमाझम आंसर टिक करूंगा, इस तरीके से माइंडसेट बनता है। बट the fifth question is not actually easy, it is difficult, but your mindset has become that the question comes easier. तो माइंडसेट अगर क्वेश्चन इजियर बन चुका है तो आप क्या करोगे, इजी है टिक, बट वो नहीं होता है, वो हार्ड होता है, वो डिफिकल्ट होता है, उसको सोचना रहेगा। ज्यादातर क्या लिखता है पता है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नॉट को हमेशा सर्कल करना है, पेपर में आप टिक कर सकते हो, नॉट को हमेशा सर्कल करना है, भूलना नहीं है ऑप्शन देखते वक्त कि यहाँ नॉट लिखा है, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, which of the following is not comes under access to conservation, and the options were zoological park, botanical garden, wildlife safari park, wildlife safari park, ठीक है। and last was sacred groves, बताओ। Sacred groups. Sacred groups. sacred groups is the answer. go to the last previous year paper, आज ही जाकर देख लेना, ये सैक्रेड ग्रुप्स ये आंसर था। इनमें से कौन सा एक्स इन सेतु कंजर्वेशन, सॉरी एक्स सेतु कंजर्वेशन नहीं है। और एक पॉइंट बता रहा हूं, HB न्यूज के B से बायोस्फीयर रिजर्व आता है, बॉटनिकल गार्डन नहीं, ठीक है। मेरे ट्रिक में कंफ्यूज मत हो जाना। W से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। N से आया नेशनल पार्क, S से आया सैक्रेड ग्रुप, सब एक्सप्लेन करूंगा। H से हॉटस्पॉट, B से क्या HB न्यूज में कोई भी Z से वर्ड है, नहीं है, मतलब Z आने वाला जूलॉजिकल पार्क एक्स सेतु में आता है। बट क्या इन सेतु कंजर्वेशन के ट्रिक्स में B है? हाँ है, बट ये B से बॉटनिकल गार्डन नहीं आता है, ये B से बायोस्फीयर रिजर्व आता है। बॉटनिकल गार्डन इथे आहे, बॉटनिकल गार्डन इधर याद रखना। तो अगर ट्रिक्स जिसको जल्दी याद नहीं होता उसके लिए ट्रिक्स है, बट जिसको कॉन्सेप्ट समझना है वो अच्छे से समझ गया होगा कि एक सेतु मतलब वो जगह
जहां पर अपने नेचुरल हैबिटेट से उठाकर किसी स्पीशीज को रखा जाता है। तो बॉटनिकल गार्डन एक जगह होगी जहां सभी प्लांट को क्या किया जाएगा, कलेक्टेड करके रखा हुआ जाएगा, और जूलॉजिकल पार्क में सभी एनिमल्स को कंजर्व करके रखा जाएगा। समझ गया? आगे बढ़े। हाँ सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? बोलते ही नहीं हो। अच्छा, कल्याणी है या गई? गई। कल्याणी गई। कल्याणी बोल रही होगी सर ने मुझे क्लास में बोल दिया कि यूट्यूब पर देखना, अब तो मैं क्लास करूंगी। चलो, तो इन सेतु और एक्स सेतु इज द मोस्ट फेमस क्वेश्चन दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब देख लो बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। बॉटनिकल गार्डन क्या जगह है? बॉटनिकल गार्डन BG एंड सेकंड इज जूलॉजिकल पार्क ZP ZP जिला परिषद नाही ग, इट इज जूलॉजिकल पार्क। तो BG रहते हैं ZP के स्टूडेंट्स, राइट? मतलब जस्ट जो बॉटनिकल गार्डन और ये जूलॉजिकल पार्क। तो आपको बहुत सारा आइडिया आ चुका होगा बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क के बारे में, बट कुछ जनरल चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। बॉटनिकल गार्डन में हर्बेरियम भी रखा जा सकता है। नॉर्मल पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा हाई लेवल पर जाता हूँ। बॉटनिकल गार्डन में हर्बेरियम की भी एक जगह होती है, ठीक है? तो मतलब एक सेपरेट रूम रहता है जहां पर हर्बेरियम की शीट्स रखी जाती है। तो इनसाइड द हर्बेरियम बॉटनिकल गार्डन के अंदर हर्बेरियम भी आता है। इसको एक मेथड से देखता हूं। आप गूगल पर जाकर सर्च करना, जो मैंने बताया उसकी स्टेटमेंट का एक रीजन बता रहा हूँ, एक एक्सप्लेनेटरी बता रहा हूँ। बॉटनिकल गार्डन के अंदर हर्बेरियम भी स्टोर करके रखा जाता है। तो बॉटनिकल गार्डन क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर लिविंग प्लांट स्पीशीज आर कलेक्टेड, ठीक है? प्रिजर्व, बेसिकली कंजर्व, करेक्ट, कलेक्टेड एंड कंजर्व, ठीक है? और सभी स्पीशीज के क्या रहते हैं, उनके बायोलॉजिकल नेम लिखे हुए रहेंगे कि ये स्पीशीज जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, राइट? आपने गए नहीं होंगे बॉटनिकल गार्डन में कभी, मैं बहुत बार गया हूँ। तो उसके क्या लिखे हुए रहते हैं? साइंटिफिक नेम लिखे हुए रहते हैं, ठीक है? जैसे बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं, वो प्लांट रहेगा और उस पर छोटी सी एक चिट्ठी चिपकी हुई रहेगी, या उस पर स्टील का एक फ्रेम लगा हुआ रहेगा लोहे से। अगर बड़ा ट्री का ट्रंक है तो, और छोटा सा प्लांट है तो उसके इस पे स्टिकी ऐसे प्लास्टिक की शीट लगाई रहती है जिस पर उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ रहता है। तो बॉटनिकल गार्डन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग प्लांट्स, राइट? ऑल द लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन करके उसको कंजर्व कर किया जाता है, दैट इज बॉटनिकल गार्डन, राइट? तो और ये किसमें आता है? ये एक्स सेतु कंजर्वेशन में आता है, इन सेतु में नहीं। मतलब प्लांट को बाहर से, जंगल से, कहीं से भी उठा के कहाँ स्टोर किया जाता है? बॉटनिकल गार्डन। और मैं बोल रहा हूँ हर्बेरियम इसके अंदर स्टोर होता है। हर्बेरियम की भी जगह, इस बॉटनिकल गार्डन मानकर चलो बहुत बड़ा गार्डन है, तो उसके एक जगह पर कोई ऐसा रूम होगा जहां पर सब क्या रखी जाएगी? शीट्स रखी जाएगी, और वो शीट्स किसकी होगी? हर्बेरियम की। तो हर्बेरियम इज ऑल्सो स्टोर्ड इन BG। तो इसको कैसे समझें? अच्छे से देखना, आप गूगल पर जाकर सर्च करना द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, और आप जाकर सर्च करना द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड, ठीक है? दोनों का आंसर सेम आएगा, द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड। आई एम राइटिंग, और द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो सेम। तो इसका मतलब आप एक चीज समझ सकते हो, जो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है वही लार्जेस्ट हर्बेरियम है। मतलब हर्बेरियम भी बॉटनिकल गार्डन में स्टोर किया जा सकता है, बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम में स्टोर नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत बार आया हुआ है। तो